कैंसर आज हम तुम्हाला बताए बर आए हैं कि स्तन कैंसर, गर्भाशय कैंसर यानी बच्चादानी के कैंसर का होते, ओकर लक्षण का होते और ओकर इलाज कैसे कराए बाटे। पहले जो होता था अभी भी होता आ रहा है, समझा जाता था लड़कियों को एक अभिशाप, कि समझा जाता था लड़कियों को एक अभिशाप। आज भी पुराना इतिहास कहीं दोहराया जा रहा है। अब जो निकले हैं तो ये रूढ़िवादी सोचों को मिटा के जाएंगे। रुकावटें कितनी भी हो यारों, इनको इनका हक दिला के जाएंगे। हाँ दोस्तों, बात बिल्कुल सही है। स्तन कैंसर और गर्भाशय कैंसर एक ऐसी बीमारी जो दूसरे देशों में ज्यादा पाई जाती है, लेकिन वहाँ लोग मरते कम हैं। भारत में ये बीमारी पाई कम जाती है, लेकिन लोग ज्यादा मरते हैं। क्यों? यही जानने के लिए आज हमारा श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आपके सामने इन बीमारियों के लक्षण, उपचार और आगे की सारी प्रक्रिया बताएगा। इसके सिलसिले में हमारी टीम आपके सामने पहला सीन प्रदर्शित करने जा रही है। अरे तूने आज का पोस्टर देखा? वही जो ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर हाँ है। हाँ वही। तुझे पता है क्या होता है? नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे एक मेडिकल में भैया हैं, उनसे पूछते हैं। चलो। भैया आपको पता है ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं? हाँ, मैं बताता हूँ। यदि आपके बगल में या ब्रेस्ट में गठान जैसा महसूस हो तो वह कैंसर हो सकता है, जो आजकल महिलाओं में बहुत ही सामान्य बात हो गई है। इसके लिए महिलाओं को अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक ऐसी बीमारी जो भारत में हर 4 मिनट में एक महिला में देखी जा रही है और हर 13 मिनट में एक परिवार से जिंदगी छीनती जा रही है। तो इस बीमारी के बारे में हमेशा हमको लक्षण मिलने पर चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। इसी सिलसिले में हमारी टीम के द्वारा अगला सीन आपके सामने प्रस्तुत है। परेशान क्यों लग रही है? मम्मी, मेरे ब्रेस्ट में कुछ गठान जैसा महसूस हो रहा है। ये कब से हो गया? मम्मी, पिछले कुछ एक महीनों से हो रहा। तूने किसी को बताया तो नहीं ना? नहीं मम्मी। बेटा तुम कुछ कह रही थी, मैंने सुना। अरे कोई नहीं, कुछ बात नहीं है, वो छोटी मोटी बातें होती हैं। ये तुम कुछ तो कह रही थी, मैंने सुना है। पापा, मेरे ब्रेस्ट में कुछ गठान जैसा महसूस हो रहा है, सूजन भी है और दर्द भी है। बेटा तुम क्या बता सकती हो कितने दिनों से हो रहा है? पापा, पिछले कुछ एक महीनों से हो रहा है। कुछ महीनों से हो रहा है और तुम ये बात आज बता रही हो? ये सारी तकियानुसी सोच के सामने तुम्हारा स्वास्थ्य हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। अब चलो डॉक्टर के पास। दोस्तों, एक ऐसी बीमारी जो भारत में जिसका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 37% मामले भारत में दर्ज किए गए हैं और जितने भी संक्रमित केस हैं उसमें से 44% महिलाएं मौत का शिकार हो चुकी है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, सिर्फ और सिर्फ अवेयर नहीं होना, जागरूक नहीं होना। जागरूकता के लिए हमारी टीम लगातार आपके सामने सीन प्रदर्शित कर रही है। उसी सिलसिले में प्रदर्शित है अगला सीन। क्या हुआ? डॉक्टर, मेरे ब्रेस्ट में कुछ गठान जैसा महसूस हो रहा है, सूजन भी है और त्वचा में परिवर्तन भी दिख रहा है। ये तुम्हें कब से हो रहा है बेटा? डॉक्टर, पिछले कुछ एक महीने से हो रहा है। अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गई। इसका इलाज पूरी तरीके से हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इसके इलाज के लिए इसके लिए तुम्हें बस एक मैमोग्राफी टेस्ट करना होगा, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें असलियत में है क्या। मामोग्राफी ये क्या होता है? मैमोग्राफी टेस्ट एक एक्सरे टेस्ट होता है। ये एक रूटीन चेकअप होता है जो हर महिला को हर 6 महीने में करवाना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं। क्या आपने देखा एक छोटी सी बात कितनी बड़ी बन जाती है, एक ना समझी कितनी भारी पड़ जाती है। डरना नहीं, आगे बढ़ के इसका इलाज कराना है। आपकी एक समझ जाने कितनों को सिखा जाती है, जाने कितनों को सिखा जाती है। एक ऐसी बीमारी जो लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। हमारे भारत की सबसे बड़ी परेशानी यह है
कि हम समय निकालते जाते हैं, चीज़ों को नजरअंदाज करते जाते हैं। भारत में 50% महिलाएं डॉक्टर के पास तब पहुंचती है जब उनका कैंसर 3rd स्टेज में होता है, और लगभग 20% महिलाएं तब पहुंचती है जब कैंसर उनका 4th स्टेज में होता है। ये वो स्टेज है जो डॉक्टर के हाथ में पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल होता है। आपने जैसा देखा कि बालिका ने शीघ्र अपने लक्षण पहचाने और डॉक्टर से संपर्क किया, और डॉक्टर ने बोला कि उसकी बीमारी को हम 100% खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे यही निवेदन है कि किसी भी प्रकार का छोटा से छोटा लक्षण दिखाई दे उसको ना छुपाएं और डॉक्टर से परामर्श लें, क्योंकि आपकी जिंदगी की कीमत कोई नहीं चुका सकता। क्या देखा आपने कि ये महिलाएं किस तरह हिचकिचाती हैं, घबराती हैं और अपनी इस तकलीफों को छिपाती हैं। डराना नहीं आरो, इनको अपने से ऊंचा दिखाना है, अपनी इस सोच को जन जन में पहुंचाना है। कैंसर की जांच ना कराकर बढ़ाना चाहते मान, कैंसर बढ़ेगा बीमारी बढ़ेगी, चली जाएगी जान। बहू कहाँ है मेरी चाय, और कितना वक्त लगेगा चाय लाने में? रुको अम्मा, मैं पूछ के आता हूँ। क्या हुआ अंजू, तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है चाय लाने में? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? पता नहीं जी, मुझे बहुत ज़्यादा कमर में दुख रहा है और मेरे को चक्कर भी आ रहे हैं, वहाँ पे जलन भी होती है और महीना भी ठीक से नहीं आ रहा है। अच्छा रुको, मैं तुम्हें अम्मा के पास लेके चलता हूँ। अम्मा, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। माता आई होगी, इसको झुनझुन बाबा के पास लेके जाती हूँ। झुनझुन बाबा की जय, झुनझुन बाबा की जय, झुनझुन बाबा की जय। राहुल मिला कौन बेटी, बैठो, तुम्हें क्या तकलीफ है बताओ हमें। बाबा ये नहीं कहूँ मैं, अरे इसको माता आ गई है, आपको कुछ उपचार बताइए। बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो, बाबा के दरबार से कोई भी खाली नहीं रहता। अस्सलाम इस्तांबुल की शादी बड़ी मारी है, और ये लो बाबा की खुशी, इसका सेवन करो और अपने आप को सारे रोगों से मुक्त करो। झुनझुन बाबा की जय, झुनझुन बाबा की जय, झुनझुन बाबा की जय। आ गई झुनझुन बाबा को उठाकर? हाँ बेटा आ गए। क्या बोले झुनझुन बाबा? कुछ नहीं, कुछ जड़ी बूटी दिए उसको खा के ठीक हो जाएगी। अभी को झुनझुन बाबा के पास लेकर जाएंगे। हाँ बेटा। अरे इन्हें किसी बाबा की नहीं, इन्हें एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है जो इनके लक्षणों के अनुसार इनका काफ टेस्ट करेगा और ये कंफर्म करेगा कि इन्हें सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय कैंसर है भी या नहीं। हाँ भाभी, ये टेस्ट करवा लीजिए, मैंने भी करवाया है। ये टेस्ट बहुत सेफ है। और आप सब भी सुनिए, जब भी आपको ऐसी कोई समस्या जैसे पेट या पीठ में दर्द, वहाँ जलन या खून का पतला हो, तो आप इसकी जांच करके जरूर करें। एक ऐसी बीमारी गर्भाशय कैंसर, इसके केस लगातार भी बढ़ते जा रहे हैं। 2020 में लगभग 1 लाख महिलाएं इससे संक्रमित पाई गई है। जैसा आपने सीट में देखा कि अपने परिवारों में लोग डॉक्टर से इलाज करवाने की जगह अंधविश्वासों पर विश्वास करते हैं, और अंत में क्या होता है, किसी परिवार से एक मासूम जिंदगी चली जाती है और पूरा का पूरा परिवार उजड़ जाता है। तो आज के जमाने के हिसाब से अपने दिमाग को ढालिए, और ऐसा किसी भी प्रकार का अगर लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि फिर से मैं कहना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी की कीमत कोई नहीं चुका सकता। कंधों से मिलते हैं, कंधे कंधों से कदम मिलते हैं, हम हौसले दिखाते हैं।
पार्टी मिलनी चाहिए लोग को। मिलनी चाहिए, काफ़ी अच्छी मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। पोस्टर स्विच ऑफ कर दो। अच्छे चल रहे हैं, थोड़ा सा देखो। हम लोग क्या कितने परेशान हैं। Students of Sri Shankaracharya Institute of Medical Science are here to present our Nukkad natak on cervical and breast cancer awareness. So please enjoy. आज हम श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बच्चे आपके सामने ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस के रिलेटेड नुक्कड़ नाटक प्रेजेंट करने जा रहे हैं। प्लीज अपना थोड़ा सा टाइम दीजिए और प्लीज एंजॉय। ओकरे बाद आज हम तुम्हाला बताए बार आए हैं कि स्तन कैंसर और फासे ग्रेवा कैंसर का होते, ओकर लक्षण का होते और ओकर इलाज कैसे कराए बर है। कि पहले जो होता था अभी भी होता आ रहा है। समझा जाता था कि एक लड़की का होना, कि समझा जाता था कि एक लड़की का होना अब साफ है। आज भी पुराना इतिहास कहीं दोहराया जा रहा है। अब जो निकले हैं तो ये रूढ़िवादी सोचों को मिटा के जाएंगे। रुकावटें कितनी भी हो यारों, इनको इनका हक दिला के जाएंगे। सही बात है दोस्तों। स्तन कैंसर और गर्भाशय कैंसर एक ऐसी बीमारी जो दूसरे देशों में ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन वहाँ लोग कम मरते हैं। हमारे देश में ये बीमारी कम पाई जाती है, लेकिन लोग ज़्यादा मरते हैं। यही जानने के लिए आज श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आपके सामने गर्भाशय कैंसर और स्तन कैंसर के बारे में सभी प्रकार के लक्षण, उनके उपचार और सारी प्रक्रिया आपको बताने जा रहा है। इसी सिलसिले में श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से सामने प्रस्तुत है नुक्कड़ नाटक। अरे अरे, तूने आज का पोस्टर देखा? अरे तो ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर है। हाँ वही। लेकिन पता है क्या होता है? नहीं, लेकिन मेरे मेडिकल में भैया है, उनसे पूछे। भैया आज हमने एक पोस्टर देखा ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। क्या आप बता सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है? हाँ, मैं बताता हूँ। यदि आपके बगल में या ब्रेस्ट में कुछ गठान जैसा महसूस हो तो वह कैंसर हो सकता है, जो कि आजकल महिलाओं में बहुत ही सामान्य बात हो चुकी है। महिलाओं को अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहना चाहिए। हाँ, बात बिल्कुल सही है। भारत में फैलने वाली एक ऐसी बीमारी जिसको हर 4 मिनट में एक महिला में देखा जा रहा है और हर 13 मिनट के अंदर एक महिला की जिंदगी छीन रही है। बीमारी ऐसी ही जो लगातार खराब बढ़ता जा रहा है और प्रतिदिन प्रति मिनट घर से एक मासूम जिंदगी छीनती जा रही है। तो इसी सिलसिले में हमारी टीम आपके सामने एक अगला नुक्कड़
बोला? तू बता। तू बता। तू गधी, तू बता। तू गधी। तू बता। दीदी मुझे किसका गधी बोलता रहता है? गधी को तो गधी बोला जाएगा ना। यार बस करो तुम सब, कभी मेरे पर चिल्लाते रहते हो। दीदी मुझे आपको कुछ बात बतानी है। दीदी मेरे ब्रेस्ट में कुछ गठान जैसा महसूस हो रहा है। दीदी पिछले कुछ एक महीने से हो रहा है। अरे दीदी आप कैसी बातें कर रही हो? तकलीफ तकलीफ की सोच है आपकी। आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है, हमें इसको जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। अरे यार कुछ नहीं होता, मेडिसिन लेके ठीक हो जाएगी। अरे दीदी छोटी छोटी बात ही का बड़ी बन जाए, कुछ नहीं पता चलता। हमें इसको जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाना ही होगा। ठीक है। क्या आपने देखा ये महिलाएं हिचकिचाती हैं, घबराती हैं और अपनी इस तकलीफ को छिपाती हैं। डराना नहीं यारो, डराना नहीं यारो। इनको अपने से ऊंचा दिखाना है, अपनी इस सोच को हमें जन जन में पहुंचाना है। स्तन कैंसर। स्तन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको पता है कि इसका कितना भयानक प्रतिशत देखने को मिल रहा है इंडिया में? लगभग 37% महिलाएं 2020 के हिसाब से अभी संक्रमित हैं और संक्रमित महिलाओं में से लगभग 44% महिलाओं की मौत हो जाती है। उसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन रहता है कि हम लोग अवेयर नहीं होते। जैसा कि आपने पिछले सीन में देखा, पिछले नुक्कड़ नाटक में देखा कि बालिका महिला अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहती है लेकिन घर वाले उसको नजरअंदाज कर रहे हैं और उस नजरअंदाजी का क्या रिजल्ट होता है वो आपको हमारी टीम अगले नुक्कड़ नाटक में प्रस्तुत करने जा रही है। मैमोग्राफी ये क्या होता है? मैमोग्राफी टेस्ट एक एक्सरे टेस्ट होता है। ये एक रूटीन चेकअप होता है जो आपको हर 6 महीने में करवाना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। भारत दकियानूसी सोचों के अंदर भारत बहुत ही आगे चलता है। जिस प्रकार परिवार वाले लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हैं उसका ग्राफ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लगभग 50% महिलाएं डॉक्टर के पास तब पहुंचती है जब उनका स्तन कैंसर 3rd स्टेज में होता है और लगभग 15% महिलाएं तब पहुंचती है जब उनका कैंसर 4th स्टेज में होता है। कैंसर की वो अवस्था है जिसमें डॉक्टर आत्म जिंदगी को बचाना बहुत मुश्किल होता है। लाख नुक्कड़ नाटक में आपने देखा कि महिला ने अति शीघ्र अपने लक्षण पहचाने, परिवार वालों से संपर्क किया, उनके परिवार वालों में एक एजुकेटेड पर्सन ने उनकी प्रॉब्लम समझी और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उनको की बीमारी ठीक करने का आश्वासन दिया। आपसे भी यही पूछना चाहता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा प्यारी होगी तो कोई नहीं चाहता कि दकियानूसी सोचों के अंदर ढलकर कीमत मौत से चुकाए। तो मैं आपसे श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज की सभी टीम की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि स्तन कैंसर से रिलेटेड जो भी लक्षण हमारी टीम ने बताए, अगर किसी भी प्रकार का लक्षण आपको दिखाई दे तो उसको नजरअंदाज ना करें और तुरंत के तुरंत अपने पास के चिकित्सालय में संपर्क करें, क्योंकि फिर से कहना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी की कीमत कोई नहीं चुका सकता। बीमारी
मैं पूछ के आता हूँ। क्या हुआ अंजू, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये क्या चाचा लगा के रखा मैंने, इसीलिए शादी की है क्या तुमसे? अरे हुआ क्या, ये बता। क्या नहीं, मैं मर जाऊँ? मेरी कोई फीलिंग नहीं है, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। अरे क्या हुआ, सास बहू का सीरियल देख के आई हो क्या? हुआ क्या ये तो बताओ। मुझे बताया था ना यार, मेरे दिमाग, मेरे सर में एकदम दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। इनफैक्ट मेरे को महीने भी ठीक से नहीं आ रहा है, खून भी निकल रहा है। क्या करूँ? मैंने देखो बोला था सर मेरे को डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए। चल मेरी बात सुन, मैं तेरे को अम्मा के पास लेके चलता हूँ, उनसे मिल ले एक बार। नहीं, तुम मेरे को डॉक्टर के पास लेके जा, नहीं तो तुम्हें को चुम्मा के पास लेके जाएगी। अरे तू चल तो अम्मा के पास, चल तो। अम्मा देख तो उसका हर महीने का नाटक फिर से चालू हो गया। कुछ नहीं है, इसका हर महीने का नाटक चलता रहता है। मैं तो झुनझुन बाबा के पास लेके जाऊंगी, सुधर जाएगी। हाँ सही। चल बहू। झुनझुन बाबा की जय, झुनझुन बाबा की जय, झुनझुन बाबा की जय। बाउल मिला, क्या दिक्कत है बेटी तुम्हें? बाबा ये मेरी बहू है, इसको हर महीने प्रॉब्लम होते रहती है, दिक्कत होते रहती है, हम लोग को सताते रहती है। आपको कुछ उपचार बताइए। बस इतनी सी बात, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बाबा के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। मुर्गी ने शादी थोड़ी मानी जय हो। ये लो बाबा की बूटी, इसका सेवन करो और अपने आप को सारे रोगों से मुक्त करो। धन्यवाद बाबा। चल बाबा की जय, बाबा की जय, बाबा की जय। कि चल मेरे को हॉस्पिटल लेके चल करके, पर वो लेके ही नहीं जा रही है। मैं बोल रही हूँ मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। नौकरी किसको बोली? ये बताओ उसको क्यों? वही नाटक इसका हर महीने का, जो करने का। को क्या हो गया? अरे उनका हर महीने का वो प्रॉब्लम, और माँ उसको झुनझुन बाबा के पास लेके चली। चलो आ गई थे झुनझुन बाबा के पास से दिखाकर? हाँ बेटा आ गए। क्या बोले झुनझुन बाबा? कुछ नहीं, बस इसको जड़ी बूटी दिए बस, और कुछ नहीं बोले। अरे सुना आप इसको किसी झुनझुन बाबा के पास लेकर गई थी? हाँ बेटा, इसको लेके गई थी, बस जड़ी बूटी दिए, और इसका वही नाटक रहता है। नहीं समझती, इन्हें किसी बाबा की नहीं बल्कि एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, जो ये बताएगा कि इन्हें सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय कैंसर है या नहीं। अरे दामाद जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? क्या क्या अंग्रेजी में बड़बड़ाए जा रहे हैं? ये अंग्रेजी नहीं, ये बहुत समझदारी की बातें हैं। क्या आप समझिए क्या होता है? तुम लोग जानो, अपना काम जानो। क्या आप समझिए क्या होता है कि भाभी की तरह बहुत सारे कैंसर से हर साल पीड़ित होते हैं। 15 से 20 साल का समय देता है, 15 से 20 साल का समय देता है, लेकिन लोग उसके बावजूद भी उस समय का सही उपयोग ना करते हुए डॉक्टर के पास अंत नहीं पहुंचते हैं और आखिर में अपनी जान गंवा देते हैं। तो ऐसा भाभी के साथ ना हो, इसलिए हमें उनको सही टाइम पे सही इलाज करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ भाभी, ये टेस्ट बहुत सेफ है, मैंने भी करवाया। और आप सब भी सुनिए, यदि किसी को भी पेट या पीठ में दर्द, वहाँ जलन या खून टपकना हो तो ये जांच जरूर करना है। नहीं है, ये गंभीर मामला लग रहा है, हमें डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। चलो। क्या आपने देखा, एक छोटी सी बात कितनी बड़ी बन जाती है, एक ना समझी कितनी भारी पड़ जाती है। अरे डरना नहीं, आगे बढ़ के इसका इलाज कराना है। आपकी एक समझ जाने कितनों को सिखा जाती है, जाने कितनों को सिखा जाती है। गर्भाशय कैंसर सुनने में एक नॉर्मल बीमारी लगती है और हमारा भारत एजुकेटेड भी बोला जाता है, लेकिन इसका आपसे शेयर करने करूँ तो बहुत गंदा आंकड़ा है। लगभग 2020 की जो रिपोर्ट है, उस 2020 की रिपोर्ट के अनुसार गर्भाशय कैंसर के लगभग 1 लाख मामले देखे गए हैं। घर में कोई भी सदस्य ये नहीं चाहता कि उनके घर में से किसी सदस्य की मौत हो और आने वाली पूरी पीढ़ी उजड़ जाए, और कोई महिला ये नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी बहुत नरक में तब्दील हो जाए। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सर्वाइकल कैंसर ऐसी कोई भयानक बीमारी नहीं है। अगर लक्षण पहचान लिए जाए और चिकित्सक से संपर्क कर लिया तो आसानी से इसका इलाज करवाया जा सकता है, लेकिन इसको नजरअंदाज करना, जिस तरीके से आप नजरअंदाजी का उदाहरण देखा कि परिवार वाले सदस्य उसको चिकित्सक के पास ले जाने की जगह झुनझुन बाबा के पास लेके गए, और हमारे भारत की सबसे बड़ी परेशानी
समय में क्या होगा, लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जाएगा और हो सकता है आपके परिवार में से भी कोई सदस्य इसका भागीदार बनता है। तो आप ही सतर्क रहिए और साथ में सारे लक्षणों को पहचान कर अवेयर रहिए, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी ना तो उनके परिवार में हो ना हमारे देश में हो। अजी सुनते हो? हाँ बता क्या? तुम्हें दिन में से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? आज क्या है पता भी है? क्यों, कुछ है क्या आज? कुछ तो है आज। अरे आज वो दिन तो नहीं आ गया जिस दिन तू आसमान से टपकी थी क्या? जिस दिन मैं बर्बाद हुआ था। हाँ हाँ, बर्बाद वजह से तुम ही हुई थी, मेरे को जैसे शाहरुख मिल गया है, वो रामू भी तुमसे अच्छा दिखता है। तू भी कोई कश्मीर की काली नहीं लगती। अरे वो लाली नाराज हो गए क्या? मैं जाना तो है, मैं तो कहता मैं करता हूँ तो रानी से ही रखता वो। अगर ऐसा ही है तो आज के दिन कहीं घुमाने तो लेके जा सकते थे, तुम्हें तो ये भी नहीं याद है क्या? अरे मुझे याद है, आज हमारी एनिवर्सरी है और मैं सरप्राइज भी रखा है, तुझे एक जगह लेके जाना है। चल चल मैं भी तो देखूं। रुक 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 रुक, मैं बोला यहाँ काहे लेकर आए हो? ये मुझको कैसे आदमी लेके आ रहे हैं? मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया। तुम ही लोग बताओ कि शादी की सालगिरह के दिन अस्पताल कौन लेके आता है? अरे पगली सुन तो सही, तेरी सेहत में कि तू मेरे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। आजकल स्तन कैंसर और गर्भाशय कैंसर महिलाओं में बड़ी आम बात हो गई है, इसीलिए इसका निरंतर चेकअप रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं तुझे यहाँ लेके आया हूँ। मेरे जान पहचान के एक डॉक्टर दोस्त है, उससे तुझे मिलवाता हूँ मैं। हाँ मैं तो मिलूं। अरे तो आ गया कैसे? क्यों, तुझे बताया था ना चेकअप के बारे में? हाँ, नमस्ते भाभी जी। अच्छा वो तो यहाँ नहीं लेकर आ गया, वरना लोग तो आजकल ध्यान नहीं देते और बीमारी बढ़ जाती है। हमें ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए हमें चेकअप कराते रहना चाहिए। मेमोग्राफी टेस्ट 6 महीने में एक बार और सर्वाइकल कैंसर के लिए पेप स्मीयर टेस्ट कराते रहना चाहिए। जबकि 21 से 65 साल की उम्र की महिलाओं को हर 3 साल में एक बार पेप स्मीयर टेस्ट तो जरूर कराना चाहिए। निरोध सिर्फ एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ही नहीं, ये सर्वाइकल कैंसर कराने वाले वायरस के संक्रमण को भी रोकता है। जिस तरीके से इन्होंने अपनी पत्नी को अपनी शादी की सालगिरह पर पेप स्मीयर टेस्ट कराने की सलाह दी, उसी तरीके से मैं मानता हूँ एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पति और एक अच्छा भाई अपनी बहन, माँ और अपने घर की महिलाओं को किसी भी त्यौहार में उपहार के तौर पर पेप स्मीयर टेस्ट कराने की सलाह जरूर दें। और इसी कारण से आज सोमवार को हमारा श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और इसी कारण 8 मार्च सोमवार को हमारा श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सभी को एक कैंप ऑर्गेनाइज करके दे रहा है, जो कि स्तन कैंसर और गर्भाशय ग्रेवा कैंसर के ऊपर है, जो कि सुबह 9 बजे से